26 नवंबर 2008। मुंबई, भारत का एक जीवंत और गतिशील शहर 26/11 के आतंकी हमले का केंद्र बन गया। 10 हेविली आर्म्ड आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया, जो शहर की शांति को चूर चूर कर दिया और पूरे देश को हिला दिया। ये एक अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि कई वर्षों की योजना, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का परिणाम था। इन हमलों की शुरुआत 1971 में पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज हसन अब्दल से हुई, जहां 2 लड़कों की दोस्ती हुई, जिनमें से एक था तहव्वुर हुसैन राना और दूसरा था दाऊद सैयद गिलानी। राना पाकिस्तान मिलिट्री में डॉक्टर बना और कनाडा जाकर एक इमिग्रेशन सर्विस कंपनी खोली, जो बाद में इस योजना के लिए कवर बनी। दूसरी तरफ गिलानी का जीवन जटिल था। उसका पिता पाकिस्तानी सरकार में उच्च पद पर था, लेकिन उसकी मां, जो अमेरिकन थी, ने पिता को छोड़ दिया और अमेरिका लौट आई। गिलानी का दिखने का तरीका भी अलग था। एक आंख भूरी और दूसरी नीली थी, जो उसे पश्चिमी समाज में घुलने मिलने के लिए उपयुक्त बनाती थी। 1977 में वो अपनी मां के पास अमेरिका आ गया, लेकिन पाकिस्तान से उसके संबंध बने रहे। उसने ड्रग्स की दुनिया में कदम रखा और कोकीन तस्करी में लिप्त हो गया। 2001 में उसने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से संपर्क किया। सईद ने उसे अपनी योजना के लिए एक अहम खिलाड़ी माना, क्योंकि गिलानी का लुक उसे भारत में बिना संदेह के घुसने की सुविधा देता था। 2002 में हाफिज सईद ने गिलानी को पाकिस्तान बुलाया और उन्हें दावत नामक एक शुरुआती प्रशिक्षण देने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरिदके में बुलाया, जो लाहौर के पास है। इस पहले चरण के बाद उन्हें पाकिस्तान आधारित कश्मीर के मुजफ्फराबाद में उन्नत प्रशिक्षण मिला। अगले 2 वर्षों में गिलानी ने लश्कर नेताओं से मिलने और प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान के 5 दौरे किए। इन यात्राओं में फरवरी और अगस्त 2002, अप्रैल और अगस्त 2003 और दिसंबर 2003 शामिल थे। शुरू में उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन करने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में उनके कार्य बहुत जटिल और भयावह थे। मुंबई हमलों के लिए वित्तपोषण पाकिस्तान के इसी यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी से आया। 2010 में इंटरपोल ने पाकिस्तान के 2 सेना अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद गिलानी को लश्कर-ए-तैयबा के विदेशी भर्ती विंग में भेजा गया, जहां उन्हें बताया गया कि उन्हें कश्मीर नहीं बल्कि अमेरिका लौटकर अपनी पहचान बदलनी है। गिलानी ने अपनी मां का कुंवारा नाम अपनाया और डेविड कोलमैन हेडली बन गए। 2005 में इसी की मदद से उन्होंने नया अमेरिकी पासपोर्ट हासिल किया। पाकिस्तान में लश्कर ने सैनिकों की भर्ती की। इनमें आमतौर पर युवा, अविवाहित और अशिक्षित लड़के होते थे। 2005 में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को भी लश्कर ने भर्ती किया था। कसाब ने अपने पिता से झगड़े के बाद घर छोड़ दिया और मुंबई में आतंक फैलाने वालों में से एक बन गए। लश्कर का प्रशिक्षण बहुत कठोर था। इसमें 4 चरण होते थे। 1. दौरा-ए-सुफा, 21 दिन का धार्मिक प्रशिक्षण। 2. दौरा-ए-मा, शारीरिक प्रशिक्षण और हथियार बनाने की तकनीक। 3. दौरा-ए-खासा, उन्नत युद्ध तकनीक और शारीरिक सीमा तक प्रशिक्षण। 4. दौरा-ए-रिबात, खुफिया प्रशिक्षण और काउंटर सर्विलांस तकनीक। प्रशिक्षण के दौरान कई उस्तादों ने इन आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया। एक उस्ताद, जिसे केवल मेजर जनरल साहब के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तानी सेना से होने का संदेह था और वो अक्सर उनसे मिलता था, लेकिन उसका असली नाम कभी सामने नहीं आया। अगस्त 2008 तक केवल 10 लोग बचे थे, जिनकी ताकत, अनुशासन और क्रूरता उन्हें मुंबई हमले के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती थी। इस्माइल को समूह का प्रमुख अमीन बनाया गया था। इन 10 को 5 बुढ़िया यानी जोड़ी टीमों में बांटा गया था, जिसमें कसाब और इस्माइल एक टीम में थे। जब आतंकवादी प्रशिक्षण ले रहे थे, डेविड हेडली मुंबई की यात्रा कर रहा था, जिसे उसने अपने वीजा व्यवसाय के तहत छिपाया था। उसने कई बार मुंबई का दौरा किया
महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी की, वीडियो रिकॉर्डिंग की और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए। उसने ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और सीएसटी स्टेशन की जानकारी जुटाई। इसके बाद हेडली को समुद्र मार्ग से भारत जाने का आदेश दिया गया, जिसे उसने बारीकी से रिकॉर्ड किया और पाकिस्तान भेजा। हेडली ने महेश भट्ट के बेटे राहुल से दोस्ती की और मुंबई पर हमले की चेतावनी दी। उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें हमले की योजना, रास्ते, भीड़ का आकार और हमला करने के तरीके बताए गए थे। हमले की तारीख पहले 27 सितंबर 2008 तय की गई थी, लेकिन भारत की रॉ ने जानकारी एकत्र की और हमले को रद्द कर दिया। बाद में 26 नवंबर 2008 को हमले की तारीख तय की गई। 22 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादियों को समुद्र से मुंबई भेजा गया। उन्होंने भारतीय मछली पकड़ने की नाव कुबेर पर हमला किया और 3 चालक दल के सदस्य मारे गए, जबकि एक को जिंदा रखा गया। 26 नवंबर 2008 को सुबह 4 बजे आतंकवादी दूर से मुंबई को देख सकते थे। अमरचंद की हत्या कर दी गई और उसका शव नाव के पीछे रखा गया। आतंकवादी शाम 9 बजे के आसपास मुंबई के तट पर पहुंचे और बधवार पार्क पर उतरे। 8 आतंकवादी तट पर उतरे, जबकि 2 बाकी रहे, क्योंकि उन्हें ओबेरॉय होटल समुद्र के रास्ते पहुंचना था। बधवार पार्क के पास एक व्यक्ति, भारत तमोरे, जो ताज होटल में काम करता था, ने 10 आतंकवादियों को उतरते हुए देखा और पुलिस को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बधवार पार्क से आतंकवादी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। इस्माइल और कसाब सीएसटी स्टेशन गए। शोहेब और नजर लियोपोल्ड कैफे, हाफिज और जावेद ताज होटल, इमरान और नासिर नरीमन हाउस और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान ओबेरॉय होटल गए। उन्होंने रास्ते में बम लगाए और हमले शुरू किए। आतंकवादी बेतहाशा गोलियां चला रहे थे और ग्रेनेड फेंक रहे थे। इन हमलों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान लेना था। सीएसटी स्टेशन पर कसाब और इस्माइल ने गोलीबारी की। लियोपोल्ड कैफे में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया, ताज होटल में मेहमानों को बंधक बनाया और नरीमन हाउस में परिवारों को बंधक बना लिया। ओबेरॉय होटल में आतंकवादियों ने होटल के रेस्तरां में आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों हेमंत करकरे, अशोक कांटे और विजय सालस्कर ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादियों के हमले में उनकी जान चली गई। आखिरकार 60 घंटे की हिंसा के बाद मुंबई हमले समाप्त हुए। 176 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। कसाब को जीवित पकड़ा गया, जिसकी गवाही ने हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया।